मैं सुफियान खान एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक एक नए लेक्चर के साथ। तो आज हम एटम के पोस्टमार्टम के अगले पार्ट में पढ़ेंगे कुछ और बातें, जानेंगे कुछ नए फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। बच्चों, एटम जो होते हैं एलिमेंट्स के, क्योंकि एलिमेंट्स जो है बच्चों याद रखिएगा कि प्योरेस्ट फॉर्म है मैटर का। तो अब मैंने आपको इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर में पढ़ाया था कि केमिस्ट्री में प्योरिटी उसको कहते हैं कि जब सारे पार्टिकल्स एटम्स एक जैसे होते हैं। तो एलिमेंट्स क्योंकि प्योर फॉर्म है मैटर का, तो उसके अंदर जो एटम होंगे बच्चों वो भी एक ही जैसे होंगे, सेम टाइप के होंगे। ओके, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होने की वजह से, एलिमेंट्स के प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होने की वजह से जितने भी एटम होंगे एलिमेंट के वो एक ही टाइप के होंगे। दूसरी बात जो हमको याद रखनी है यहाँ पर, वो याद रखनी है कि जो आपके ग्रुप ऑफ एटम होते हैं उन्हीं को हम केमिकली बॉन्डेड, हम पढ़ चुके हैं, जो एटम होते हैं उनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि एटम के जो मॉलिक्यूल होते हैं, एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे सेम काइंड के होते हैं। एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल सब एक तरह के होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर सारे एटम किसी मॉलिक्यूल में एक जैसे हैं तो उसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे। तो बच्चों इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अगर आपको कोई डाउट है तो आप फौरन मुझे कमेंट करके बताएं। तो बच्चों हम लोगों ने जान लिया कि एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे। अगली बात जो हमको यहां पर याद रखनी है कि कंपाउंड के एटम्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड के होंगे बच्चों, अलग अलग टाइप के होते हैं कंपाउंड के एटम्स। और जिन मॉलिक्यूल्स में एटम डिफरेंट काइंड के होते हैं उनको हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो क्लियर बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पर हम सीखेंगे कि किसी भी केमिकल का हम केमिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं बच्चों। उसको सीखने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जिनको जाने बगैर आप केमिकल का फार्मूला नहीं लिख सकते। तो पहले उसको जानते हैं। तो सबसे पहली बेसिक बात है एटॉमिक नंबर। बच्चों क्या होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं बच्चों, वो प्रोटॉन का नंबर उस एलिमेंट का जो है वो एटॉमिक नंबर कहलाता है बच्चों। अच्छा, एटॉमिक नंबर हमको पता चल गया और एटॉमिक नंबर के जरिए ही हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। बच्चों वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम उस एलिमेंट की, जिसका वो एटम है, उसकी वैलेंसी कहते हैं। जैसे यहां हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक कैल्शियम का और एक एल्युमिनियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 20 है। जब हम इसको ब्रेक कर लिखेंगे तो लिखेंगे 2882, ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। तो आखिर शेल में आप देखिए बोल्ड में मैंने मेंशन किया है कि आखिर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कैल्शियम की वैलेंसी बच्चों कितनी हो गई? 2 वैलेंसी हो गई। ऐसे ही एल्युमिनियम में आप देखें कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। तो 2, 8 और 3, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 हो गई बच्चों। तो आपने जान लिया यहां वैलेंसी किसे कहते हैं और वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। इसका बहुत बड़ा रोल है बच्चों किसी भी केमिकल का फार्मूला लिखने में। तो चलिए जानते हैं कि केमिकल का फार्मूला हम कैसे लिखेंगे। बच्चों केमिकल का फार्मूला लिखने के लिए आपको 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि आप लिखें सबसे पहले कि उस केमिकल में क्या क्या एलिमेंट शामिल हैं, उनके सिंबल को नोट कर लें। उसके बाद उस एलिमेंट की वैलेंसी को आप उसके नीचे लिख दें। जैसे यहां पर एल्युमिनियम क्लोराइड के फार्मूले को लिखने का मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड में जाहिर सी बात है एक एल्युमिनियम होगा और एक क्लोरीन होगा। देखिए यहां पर सिंबल लिख लिए।
एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 लिख ली और क्लोरीन की वैलेंसी 1 लिख ली। उसके बाद इन वैलेंसीज को एक्सचेंज कर दीजिए। जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो एल्युमिनियम के साथ लिखिए और जो एल्युमिनियम की वैलेंसी है वो क्लोरीन के साथ लिखिए। तो फार्मूला बन जाएगा बच्चों हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3। तो क्लियर बच्चों कि किस तरह लिखते हैं हम केमिकल फार्मूला। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। और आज हमारा एटम का पोस्टमार्टम सीरीज जिसके हम अंदर एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे थे आज खत्म होता है। और कल एक नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ आपसे फिर मिलूंगा। जब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।